जय श्री स्वामीनारायण। सुप्रभात। कैसे हो बच्चों? कैसे चल रही है पढ़ाई? ठीक चल रही है ना? आई होप ठीक चल रही होगी। आज हम गद्यांश और पद्यांश दोनों करेंगे। तो सबसे पहले एक गद्यांश में क्या होता है, एक पैराग्राफ होता है, उसके अंदर से क्वेश्चन आंसर हमें क्वेश्चन लिखे होते हैं, आंसर हमें ढूंढ के लिखने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक पैराग्राफ है, हम रीड करेंगे। चिंटू और पिंटू दो भाई थे। दोनों ने कुछ पशु पक्षी पाल रखे थे। एक दिन दोनों भाइयों की मम्मी पापा किसी शादी में गए थे और वे अकेले थे। उन्होंने सभी के पिंजरे खोल दिए। चिड़िया और चीड़ा भी बहुत चहचहाए। कबूतर और खरगोश कमरे में इधर उधर घूमने लगे। ऐसा लगा मानो बाहर आई हो। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में चिंटू और पिंटू नाम के दो भाई है, वो पशु पक्षी पाल रखे थे ना घर में। तो एक दिन घर में कोई नहीं था, मम्मी पापा बाहर किसी की शादी में गए थे, तो वो दोनों अकेले थे। तो उसने क्या किया, सभी के पिंजरे खोल दिए। तो उसमें से चिड़िया, कबूतर, खरगोश वो सब बाहर निकल गए और इधर उधर घूमने लगे। पैराग्राफ इस तरह से आपको रीड करके समझ लेना है। उसके बाद उसके क्वेश्चन रीड करने हैं, फिर आंसर इस पैराग्राफ में से ढूंढने हैं, उसको कहते हैं गद्यांश। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दोनों भाइयों के नाम लिखिए। तो हमें पता चल रहा है पहले ही लाइन में दोनों भाइयों के नाम क्या थे, तो चिंटू और पिंटू। मम्मी पापा कहाँ गए थे, तो मम्मी पापा कहाँ गए थे, किसी की शादी में। तो पूरा लिखना है कि मम्मी पापा किसी शादी में गए थे। तो उसके बाद कबूतर और खरगोश कहाँ घूमने लगे। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, तो कबूतर और खरगोश कमरे में इधर इधर घूमने लगे। चिंटू और पिंटू ने क्या पाला था, तो वो दूसरी लाइन में है, चिंटू और पिंटू ने पशु पक्षी पाल रखे थे। उसके बाद चिड़िया और चीड़ा क्या करने लगे, तो चिड़िया और चीड़ा बहुत चहचहाने लगे। फिर इस गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। ये आप अपने हिसाब से दे सकते हो, पर ये टाइटल होता है, जैसे पाठ होता है तो पाठ में जैसे ऊपर नाम होता है ना, उस तरह से हेडिंग, उसको कहते हैं शीर्षक। ठीक है, तो टाइटल देना है कि आपने पूरा पाठ समझ लिया, आप पाठ का नाम क्या रखोगे, मतलब नामकरण करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या नाम रखेंगे, तो सब अलग अलग रख सकते हैं। तो सबसे पहले चिंटू और पिंटू, ये दो भाई थे, इसलिए हम सिर्फ चिंटू और पिंटू, ऐसे छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। नाम है, हमेशा टाइटल छोटा होता है। तो चिंटू और पिंटू, फिर दूसरा कोई भी रखना है तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको दूसरा कोई भी गद्यांश आ सकता है। ठीक है, एग्ज़ाम में, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद है पद्यांश। तो पद्यांश में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ में से क्वेश्चन आंसर थे, वैसे ही पद्यांश में क्या होता है, पद्य मतलब कविता, तो कविता में से क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो एक कविता होती है छोटी सी, उसमें से क्वेश्चन आंसर होते हैं। यहाँ पे टिक वाले हैं, MCQ वाले। तो पहले हम कविता रीड कर लेते हैं। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। नन्ही नन्ही किरणें आई, फूल खिले कलियाँ मुस्काई। इतना सुंदर समय मत खो, मेरे प्यारे अब मत सो। तो इस कविता में से हमें पता चलता है कि मम्मी है वो अपने बेटे को उठा रही है, पानी लेके आई है, और क्या क्या हुआ है, तो फूल खिले कलियाँ है मुस्काई, नन्ही नन्ही किरणें आई, ये सब बता रही है और बोलती है कि अब उठ जाओ, मुंह धो लो, मैं पानी लेके आई हूँ। ठीक है, तो इतना हमें पता चलता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर, यहाँ बच्चे को कौन उठा रहा है, तो माँ, दादी या काकी, तो आएगा माँ। तो आपको माँ लिखा हुआ है ना, वहाँ पे राइट करना है। उसके बाद है माँ क्या लाई है, दूध, शक्कर या पानी, तो यहाँ पे क्या लाई है माँ, पानी लाई है, तो पानी में टिक करना है। पानी से क्या धोना है, तो यहाँ पे माँ है वो क्या बोलती है बेटे को, चलो पानी लेकर आई हूँ, क्या करना है उसका, पैर धोने, हाथ धोने या मुंह धोना है, तो यहाँ पे आएगा मुंह, तो मुंह में टिक करना है। ठीक है, तो उसी तरह से चौथा है, फूल क्या कर रहे हैं, तो फूल खिल रहे, रो रहे या हंस रहे, तो यहाँ पे आएगा खिल रहे। ठीक है, नहीं कविता में आए ना, फूल खिले कलियाँ मुस्काई, तो फूल खिल रहे, तो यहाँ पे उसमें टिक करना है। फिर कलियाँ क्या कर रही है, तो इसी पंक्ति में आया, तो कलियाँ क्या कर रही है, मुस्का रही है, तो उसके
ऊपर टिक करना है, मुस्कुरा रही है, ठीक है। उसके बाद इतना सुंदर खाली जगह मत खो, मौका, समय या खजाना। तो यहाँ पे आएगा समय, आया ना कविता में, इतना सुंदर समय मत खो, तो यहाँ पे समय पे टिक करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका गद्यांश और पद्यांश पूछा जा सकता है। तो आप ये और इसके अलावा दूसरे भी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो टुडेस होमवर्क गद्यांश और पद्यांश इंडेक्स में डालना है आज की डेट लिखकर, और फिर ये गद्यांश और पद्यांश दोनों क्वेश्चन आंसर भी लिखने हैं आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो।